नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम कक्षा 12वीं उच्च गणित के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए आदर्श प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं। और इस प्रश्न पत्र में 3 घंटे का समय हमारा होगा, 80 नंबर का पूर्णांक होगा। प्रत्येक प्रश्न का यहाँ पे आपको हल मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। और हम प्रारंभ करते हैं सही विकल्प के प्रश्नों से। तो सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला हमारा प्रश्न है, माना एफ आर टू आर इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4 है, तब एफ इनवर्स एक्स का जो मान है वो कौन सा मान होगा। तो इसका जो मान हो जाएगा ए वाला x प्लस 4/3। इसी प्रकार माना समुच्चय n में r इक्वल टू महिले कोष्ठक के अंदर ए बी, जबकि a जो है उसकी वैल्यू है b-2 और b जो है 6 से क्या है, बड़ा है, द्वारा प्रदत्त संबंध है। तब निम्न में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, आपको दिख पा रहा है 6 8 जो है अवयव है r। तीसरा है टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2 की वैल्यू होगी, तो बी वाला उत्तर हो जाएगा -5/3। इसी प्रकार चौथे में ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव है मतलब यहाँ पर एम का जो मान है वो एन के बराबर होगा। सी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। पांचवा जो हमारा प्रश्न है सही विकल्प का, यदि ए 3 × 3 कोटि का व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है तो मापांक एडजॉइंट ए का जो मान है वो क्या होगा। तो मापांक एडजॉइंट ए का जो मान होगा वो मापांक ए स्क्वायर के बराबर होगा। पांचवा जो हमारा सही विकल्प है, 5 की घात x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक होगा, तो पहला वाला हो जाएगा 5x log e5। सही विकल्प के प्रश्नों के बाद में आइए अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति का जो पहला हमारा प्रश्न है, यदि एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स है तो एफ डैश पाई/4 का मान 1/√2 होगा। 0 से 2/3 dx के बटे में 4 धन 9 x की घात 2 का मान होगा। इसको हम यहाँ समाकलन करके हल करेंगे और लिमिट जब इसको रख कर निकालेंगे तो पाई/24 इसका उत्तर आएगा। अवकल समीकरण हमें यहाँ दिया है तीसरे में 2x² d2y/dx2 माइनस 3dy/dx प्लस y इक्वल टू 0 की कोटि, तो इसकी कोटि होगी 2। इस तरह से यदि दो सदिशों a और b के बीच का कोण थीटा है तो मापांक a डॉट b इक्वल टू मापांक a क्रॉस b, यदि ये भी हमको दिया हुआ है तो यहाँ पर थीटा जो है उसका मान क्या होगा। तो थीटा का मान यहाँ पर पाई/4 हो जाएगा। आगे हम चलें तो पांचवा हमारा प्रश्न है, सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु जो उद्देश्य फलन का इष्टतम मान देता है तो उसे इष्टतम हल कहते हैं। यदि किसी एक घटना के घटित होने की सूचना दूसरी घटना के घटित होने पर प्रभाव नहीं डालती तो ऐसी घटना स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। सुसंगत क्षेत्र के बाह्य भाग के किसी बिंदु को संगत हल कहते हैं। इस तरह से हमारे सही जोड़ी और रिक्त स्थान के बाद में अब हम चलते हैं सही जोड़ी के प्रश्न की ओर। यहाँ सही जोड़ी के प्रश्न हमारे हैं, इनकी चर्चा हम कर लेते हैं। पहला हमारा सही जोड़ी का प्रश्न है, समाकलन dx/√x² माइनस a², इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी वाला। ये आप देख पा रहे हैं, इसका उत्तर डी वाला हो जाएगा। यहाँ पर रूट के अंदर है log x प्लस रूट की राशि आ जाएगी। इस प्रकार दूसरे में dx/√a² माइनस x² दिया हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी वाला। ये साइन के रूप में साइन इनवर्स x/है प्लस सी, जो प्लस सी आप देख रहे हैं सब समाकलन नियतांक राशियां हैं। इसी तरह से समाकलन dx/x² प्लस a² का उत्तर हो जाएगा ए वाला 1/a tan इनवर्स x/है प्लस सी। इसी तरह से dx/x² माइनस a² हमारा जो चौथा है इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला 1/2a log a माइनस एक्स a प्लस x/a माइनस एक्स यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह से पांचवा जो है समाकलन x² प्लस a², यहाँ पर dx नहीं लिखा है, साथ में dx भी लिखा होगा इस तरह से, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा f वाला हो जाएगा। आपको दिख पा रहा है इसका उत्तर f वाला, ये वाला नीचे वाला हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बटे में नहीं है, दो पद में है। तो 1/2x रूट के अंदर x² प्लस a² log और x के साथ में रूट की राशि, मतलब यहाँ दो जगह x/2 दोनों में कॉमन होता है। इस तरह से इसका छठे का उत्तर ई वाला हो जाएगा। अब आगे हम चलें सही जोड़ी के पश्चात एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। x के किस मान के लिए अवयव 6 - x 3 - x 4 1 एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है, तो x का मान यहाँ पर 2 होगा। रेखा x y बराबर mx प्लस जो 1 है और वक्र y² इक्वल टू 4x की स्पर्श रेखा है, तो m का मान, m मतलब प्रवणता का मान क्या हो, तो प्रवणता का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा। समाकलन x² e⁻x³ का मान लिखिए, तो यहाँ पे 1/3 e⁻x³ प्लस c हो जाएगा। चौथे वाले में आई क्रॉस कोष्टक में जे क्रॉस के प्लस आई जे डॉट कोष्टक में आई क्रॉस के प्लस के डॉट कोष्टक में आई क्रॉस जे, जैसा यहाँ पे लिखा है इसे हम सदिश नियम से क्रॉस को हल करेंगे और डॉट को हल करेंगे। इस प्रकार से इसका जो उत्तर आ जाएगा वो हमें शून्य आ जाएगा, इसका उत्तर शून्य लिख देंगे।
फिर वाई जेड समतल का समीकरण, तो वाई जेड समतल का समीकरण हो जाएगा x बराबर 0। फिर हमारा छठा जो है एक पासे का जोड़ा उछाला जाता है, प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता तो हो जाएगी 1/36। इस तरह से अंतिम जो हमारा प्रश्न है पी ए बराबर 1/2 पी बी बराबर 0, तो पी ए बटे बी का मान क्या होगा। तो चूंकि ये परिभाषित नहीं है, पी बी जो है इसका मान शून्य होने से परिभाषित नहीं है, सूत्र का ही कोई महत्व नहीं रह जाएगा, इसलिए परिभाषित नहीं है। आगे हम चलते हैं, तो सत्य और असत्य के प्रश्न की चर्चा हम कर लेते हैं। निम्नलिखित में से सत्य असत्य की बात हम करें यदि, तो पहला हमारा है यदि एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू 3 - एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त समीकरण है, तो एफ ओ एफ की वैल्यू एक्स होगी, ये हमारा सत्य है। दूसरा है कोस इनवर्स एक्स का प्रांत -1 से 1, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। यदि कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, इसे गामा कहते हैं, किसी रेखा की दिक्कोज्याएं हैं, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा का मान 1 होता है। यहाँ पे 4/3 दिया हुआ है, इसलिए ये भी असत्य है। वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाई एक्स तथा रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 9/4 वर्ग इकाई है, तो ये हमारा सत्य है, इसका उत्तर यही आएगा। फिर त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उसका सदिश योग 0 होता है, बिल्कुल सत्य है। इसी तरह से हमारा अंतिम जो प्रश्न है समतल 2x - y + 4z = 5 और 5x - 2.5y + 10z = 6 परस्पर समांतर है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। इस तरह से हमारे सही विकल्प के या सभी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनके पश्चात अब हम 2 नंबर के प्रश्नों की ओर चलते हैं। 2 नंबर का जो हमारा पहला प्रश्न है, यदि a = 1 2 3 एक समुच्चय, b = 4 5 6 और f = यहाँ पर एक संबंध दिया हुआ है 1 4 2 5 3 6 और a से b पर एक फलन है, तो दिखाइए कि f एक ही होगा। देखिए यहाँ पर हमें जो f दिया है वो लिख दिया हमने, f1 = 4 f2 = 5 और f3 = 6। मतलब f का मान हम जब 1 रखते हैं तो हमें 4 प्राप्त होता है, 2 रखते हैं तो 3 5 प्राप्त होता है, 3 रखते हैं x में तो हम यहाँ पे में इसका जो मान फलन का मान है वो 6 प्राप्त होता है। इसलिए समुच्चय a के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब है और अद्वितीय प्रतिबिंब है, इसका मतलब कि हमारी परिभाषा से ये एक ही फलन हो जाएगा। साथियों इन प्रश्नों को मैं इसी तरह से बता पाऊंगा क्योंकि हमारा प्रश्न जो वीडियो है बहुत बड़ा हो जाता है, जिसे हम फिर एक्सप्लेन भी ठीक से नहीं कर पाते, इसलिए आपको इसी तरह से आपको समझना होगा, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिएगा। सिद्ध कीजिए समुच्चय 1 2 3 और r = 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध जो है r सममित है। इसका हल देखते हैं, हमको यहाँ दिया हुआ है r = 1 2 और 2 1 हमें जो यहाँ पर संबंध दिया है, संबंध r सममित होगा यदि ए बी जो है अवयव है आर के। अब यहाँ पे बी ए भी अवयव आर का हो तो इस प्रकार से, जबकि ए और बी क्या हो जाएंगे, तो मतलब कुल मिलाकर के सममित की जो शर्तें हैं पूरी लागू हो रही है। 1 2 अवयव आर और 2 1 भी अवयव आर है, तो इस प्रकार से हमारा संबंध आर जो है वो क्या है, सममित हो जाता है। इसी प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 7 है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमको आव्यूह के रूप में प्रश्न दिया हुआ है कोस थीटा और आव्यूह में कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा है, इस प्रकार प्लस साइन थीटा है और साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोस का अंदर हमको गुणा कर देना है और सेकंड वाले पद में साइन के अंदर गुणा कर देना है, तो गुणा करने के बाद आपकी सेकंड स्टेप आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद में इन अवयवों के प्रत्येक पदों को संगत अवयव के प्रत्येक पद के साथ में उसी स्थान पर उसी क्रम में जोड़ा जाना है, तो यहाँ कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया हमारा। इस तरह से कोस थीटा डॉट साइन थीटा और माइनस कोस थीटा डॉट साइन थीटा, इस तरह से यह इसकी माइनस कोस डॉट साइन प्लस साइन थीटा डॉट कोस थीटा, इसी प्रकार से कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का जो मान है वो तो 1 हो जाता है और ये हमारे जो पद हैं ये आपस में कट जाते हैं, मतलब समान पद होने से कट जाएंगे, माइनस का है एक चिन्ह, इसलिए इस तरह से इसका जो हमें आयु प्राप्त होगा 1 0 0 1 प्राप्त होगा। अगला हमारा अथवा वाला सवाल है, यहाँ पे अथवा वाले सवाल को भी हम हल कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं एक्स का मान ज्ञात कीजिए, यदि 3 2 और 1 4 और 2x प्लस वाई एक हमको अवयव के रूप में दिया हुआ है 1 0 और -3 2 है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो 2x प्लस वाई एक समीकरण है और y का मान भी हमको दिया हुआ है। इस तरह से यहाँ पर हम इसको हल करें तो y का मान रख करके हमने यहाँ पे हल किया, उसको उधर LHS में से y के मान को रखते हुए ले गए हैं, हल करने पर घटाएंगे अवयव को, यहाँ पर घटाया है और 2 बटे में ला करके इसको सरल करते समय इसको x का मान प्राप्त हो जाता है। बहुत ही सरल और छोटा सा सवाल है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। k का मान ज्ञात कीजिए, यदि फलन हमें दिया है x साइन 1/x जबकि x डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर और k जो है हमारा क्या है, x बराबर 0 पर सतत है। तो यहाँ पे हमें ये जो k दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, x बराबर 0 पर सतत दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि f0 की वैल्यू क्या हो गई, k हो गई। अब x बराबर 0 पर फलन fx सतत है, तो हमको सतत है तो k का मान ज्ञात करना है। तो सतत होने की शर्त है कि लिमिट x to 0 fx = f0, मतलब इसके यहाँ पे f0 के मान के बराबर होता है।
हम मान रख के इसको हल करेंगे तो हमें इसका उत्तर जो है -1 से 1 के बीच में आता है। साइन 1/x का ये निश्चित फिक्स वैल्यू है, तो उसका जो मान है वो के ही हमें प्राप्त हो जाता है और उत्तर में जो है 0 आ जाएगा। इस प्रकार से के का मान क्या आ जाएगा, हमको 0 आ जाएगा। तो अगला हमारा है अथवा वाला, क्या फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस फाइव एक्स बराबर पाई पर सतत है। तो यहाँ पर जो दिया है पहले उसको हम लिख देंगे, और एफ एक्स में यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स के स्थान पे पाई रखा है, तो पाई रखने से साइन पाई हो गया, और साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये बच्चा साइन स्क्वायर, जो साइन एक्स वाला जो पाई के रूप में मान हमारा हट जाएगा, मतलब बचेगा हमारे पास पाई स्क्वायर प्लस फाइव। अब यहाँ पे इसको लिमिट के रूप में हल किया गया है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम जब जैसे ही एक्स का मान रखते हैं यहाँ पर भी, तो वही साइन पाई का मान 0 होकर के हट जाता है, मतलब वही हमको मिलेगा एक्स पाई स्क्वायर प्लस फाइव मिलेगा, और दोनों दोनों ही मान हमारे समान होने से तो ये भी क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। इसका नवा वाला सवाल देखें यदि, तो वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या r से ज्ञात की, जबकि r इक्वल टू क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ए बराबर भी पाई आर स्क्वायर हमको दिया हुआ है, और यहाँ पर हमने क्या किया, r के सापेक्ष इसका अवकलन किया है, तो डी ए बराबर बटे डी आर जो है 2 पाई आर, 2 सामने जाएगा अवकलन की शर्त से, और फिर इसके बाद हमने r का मान रख दिया, त्रिज्या का मान हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो यहाँ हमने क्या किया, r का मान रख करके हमको 10 पाई इसका उत्तर आ जाता है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर का। इस प्रकार से ये अथवा वाला प्रश्न है। अब साथियों यहाँ से मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, आप इनको नोट कर लीजिएगा। सारे प्रश्न अथवा सहित आपको मिलेंगे, आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इस तरह से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा जहाँ भी आपको समस्या आ रही हो। 10वें का अथवा वाला सवाल है हमारा, साइन रूट एक्स अपान रूट एक्स है, यहाँ पर रूट एक्स को टी मान करके हल किया है। इस तरह से 11वां उसका अथवा वाला। फिर 12वां प्रश्न हमारा, ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2 के अनुदिश एक मात्रक सदिश है, तो हमें इसका मात्रक सदिश निकालने के लिए फार्मूला है। यह फार्मूला इसका यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेकफुल है, आप इसको इस प्रकार से देखेंगे कि ए के बराबर सदिश और बट्टे इसका मापांक सदिश होता है। यहाँ पर सदिश का चिन्ह लगा दिया, केप आएगा मतलब इसमें, इसको आप देख लीजिएगा। फिर बीच का कोण ज्ञात करने के लिए फार्मूला है, तो ये बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं। बीच का कोण ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमारा इसको याद होना चाहिए, ए डॉट बी का सदिश गुणा और उनके मापांकों को ज्ञात करने होते हैं। समतल की मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला है, केवल सूत्र में मान ही रखा है यहाँ पर। इसी प्रकार अथवा का सवाल है हमारा, सदिश समीकरण ज्ञात करना है, जो कार्तीय रूप है इसका सदिश रूप ज्ञात करना है हमें। 242 हमारे क्या है, द्विगुणुपात है, और -3 5 और -6 ये क्या है हमारे वो बिंदु है जिससे जो रेखा का समीकरण है ये गुजरता है। इस तरह से इसको हम सदिश रूप से कार्तीय रूप और कार्तीय रूप से सदिश रूप वाले कन्वर्ट कर सकते हैं। तो समतला समीकरण याद कीजिए, जो मूल बिंदु से 7 इकाई दूरी पर और सदिश 3i प्लस 5j माइनस 6 के पर लंब है। इस तरह से इसका भी आप हल देख पा रहे हैं सदिश रूप में। अथवा वाला सवाल है, अंतखंड काटता है 2 3 4 अंतखंड काटने वाला, तो यहाँ अंतखंड रूप में समतल का समीकरण है हमारा x प्लस अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू 1। यहाँ पे एबीसी के मान हमको दिए हैं 2 3 4 क्रमशः, वो रखना है और सरल कर देना है, उत्तर आ जाता है। इसके बाद में प्रायिकता पी ए बटे बी का मान ज्ञात कीजिए। यदि पी बी बराबर 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.32 है, तो यहाँ पर सूत्र है हमारा पी ए बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी, और केवल मान रख करके हल करने से इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए और पी बी के भी मान दिए, इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। इंटरसेक्शन का मान स्वतंत्र घटनाओं के लिए क्या हो जाता है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए डॉट पी बी, और डायरेक्ट मान रख के 2 नंबर का प्रश्न है, बड़ी आसानी से हम हल कर पाएंगे। इसके बाद हमारे 3 नंबर के प्रश्न शुरू होते हैं, प्रश्न क्रमांक 16 से। 10 इनवर्स 2x प्लस 10 इनवर्स 13, यहाँ 10 इनवर्स 3 लिखा हुआ है ना, 3x लिखा हुआ है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सही लिखा हुआ है, इक्वल टू पाई बाय 4 है। और 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई का जो फार्मूला है वो अप्लाई यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे x के स्थान पे 2x और y के स्थान पर 3x रख करके इसको सरल किया है, और इस प्रकार से इसको सरल करके हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाता है, वर्ग समीकरण बनती है, और वर्ग समीकरण को भी हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। इसका अथवा वाला सवाल भी है, इसे भी हम उसी सूत्र से हल करेंगे। और ये इस तरह से 17वां सवाल देखें, आयु का सवाल है हमारा। यहाँ पे 2 दिए गए आयु का गुणा और उनका फिर पूरा हमको ज्ञात करना होता है। इस तरह से ये भी बड़ी आसानी से हम हल कर पाते हैं। इसका अथवा वाला सवाल भी इसी तरह से है। साइन एक्स प्लस कोस एक्स का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे साथियों ये सभी प्रश्न आपको आते हैं, केवल यहाँ पर एक रिवीजन की दृष्टि से ही ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। आपने जो साल भर पढ़ाई की उसके आधार पर यहाँ पे आप रिवीजन करने की दृष्टि से मॉडल पेपर को आप हल कर लीजिएगा। इसके साथ ही आप जो बोर्ड परीक्षा के पेपर हैं 19-20 के, उनको भी आप जरूर देखिएगा।
इसके अलावा इस वीडियो के साथ में एक सही जोड़ी वाला वीडियो हम बना रहे हैं, उसको भी आप जरूर देखें। उसमें महत्वपूर्ण सही जोड़ियाँ समाकलन की सूत्रों के साथ में दी गई है, उनको जरूर आपको देखना है। यहाँ हमारा 19वां प्रश्न है। 19वें प्रश्न में निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू 3x+2y का न्यूनतमीकरण करना है हमें। इस तरह से इसको यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अथवा वाला भी इसी टाइप का प्रश्न है। गुण धर्म का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ये हमारा सारणी का प्रश्न है, सिद्ध करने का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह से इसको अपन हल कर सकते हैं। इस तरह से 21वां सवाल है हमारा। x के सापेक्ष हमें क्या है, अवकलन करना है। x रेस टू साइन x प्लस साइन x रेस टू ये वाला। प्रश्न क्रमांक 21 को आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पूरा विस्तार से हल करवाने का प्रयास किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लीजिएगा। अथवा वाला सवाल भी यहाँ पर हमारा x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा है, तो डिवाइड बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे मैं आपको पढ़ के भी बता रहा हूँ, अगर आपको कोई शब्द समझ में नहीं आ पा रहा तो आप सुन भी सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे डिवाइड अपॉन डी एक्स की वैल्यू जब याद की जाएगी तो इसको इस तरह से होगा कि डिवाइड अपॉन डी एक्स जो है ये निकालने की जो थीटा के रूप में है, तो डिवाइड अपॉन डी थीटा और बटे डी एक्स अपॉन डी थीटा, मतलब थीटा के सापेक्ष वाई का और थीटा के सापेक्ष एक्स का हमको करना होगा मान, और भी सूत्र में हमको रख देना होगा, तो इससे हमको उसका हल प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार एक्स दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे वाई का मान सेव कर लिया जाता है, ए और बी की तुलना यहाँ पे की जाती है, तो ए इक्वल टू 4 और बी इक्वल टू क्या है, तुलना की जाती है किस रूप से, तो दीर्घवृत्त का जो मूल रूप है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से इसकी तुलना की जाती है इक्वल टू 1 से। तो यहाँ पे ए की जो स्क्वायर की वैल्यू है 16 है, मतलब यहाँ पे ए बराबर क्या जाएगा 4, और बी स्क्वायर के स्थान पे 9 है तो उसका माना जाएगा 3। इस तरह से इसको चित्र बना करके और फिर हमको यहाँ पे 4 का गुणा करना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले भाग के लिए जो हमारा मान होगा वो वाई का मान निकलेगा, फिर ऐसे 4 भाग है बराबर बराबर, तो उसमें 4 से गुणा करके और इस प्रकार से इसको हल कर देते हैं। जो हमारा अथवा वाला सवाल इस तरह से इसको आप देख पा रहे हैं। 23वां प्रश्न हमारा अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ व्यापक हल को ज्ञात करने के लिए हमने अवकल समीकरण को डिवाइड बाई डी एक्स के मान को सेव किया है। वाई इक्वल टू वी एक्स रखा, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी बाई डी हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों के मान मतलब वाई का मान और डिवाइड बाई डी एक्स का जो मान है वो हमको समीकरण में रख करके ऊपर वाली में और हल कर देना है। इस प्रकार संगत पक्षों का समाकलन कर देंगे और हल हो जाएगा। अथवा वाला सवाल देखिए इस तरह से, इसके अथवा वाले सवाल को भी इस तरह से आप हल कर सकते हैं। इस तरह से साथियों आज के भाग में इतना ही। अगले भाग में आप जरूर हमारे वीडियो पे जाइएगा और जो सही जोड़ी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा हमने वहाँ पे की इसको जरूर आप देखिएगा।